गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अकाउंटेंसी के सेकेंड चैप्टर को डिस्कस करेंगे, पार्टनरशिप बेसिक फंडामेंटल। पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे पार्टनरशिप। व्हाट इज पार्टनरशिप क्लास? पार्टनरशिप मिनिमम 2 मेंबर्स यदि मिल के कोई बिजनेस करते हैं वही हमारा होता है पार्टनरशिप। अकॉर्डिंग द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 ये हमें कहता है कि पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप बिटवीन persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। मतलब कोई ऐसा फर्म जो सभी मिल के करते हैं या उनके तरफ से 1 पर्सन करता है, तो ये जो वर्क करते हैं फर्म में या बिजनेस में उसे ही हम बोलते हैं पार्टनरशिप। इन पार्टनरशिप मिनिमम 2 मेंबर्स का होना कंपलसरी है। एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट में बी रिटेन और ओरल। कंपलसरी नहीं है कि एग्रीमेंट रिटेन ही हो। इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटेन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। इसलिए पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है। मे बी रजिस्टर्ड करा भी सकते हो और नहीं भी, लेकिन ये ऑप्शनल होते हुए भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन दोनों ही नेसेसरी होता है, क्योंकि जब हम पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराएंगे तभी इन फ्यूचर कोई डिस्प्यूट होती है तो हम उसको डिस्प्यूट कर सकते हैं। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें एग्रीमेंट होना चाहिए। बिजनेस एंटिटी, बिजनेस में पार्टनर और बिजनेस दोनों ही सेपरेट एंटिटी होती हैं और बिजनेस एंड पार्टनर में पार्टनर्स जो भी होते हैं वो म्यूचुअल एजेंट होते हैं, एक दूसरे के एजेंट होते हैं। सपोज दैट ए बी सी किसी फर्म में पार्टनर हैं, तो यदि फर्म के फेवर में है तो ए उस डिसीजन को ले सकता है, बी और सी उसको डिनाई नहीं कर सकते। इन पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस जो होती है वो डिवाइडेड होती है। इसलिए जो प्रॉफिट एंड लॉस होती है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में डिवाइड होती है, जो कि एग्रीमेंट में मेंशन होता है। इनकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने बताया था कि जो बिजनेसमैन है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, वैसे ही पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इन केस ऑफ लॉस, फर्म में कोई भी लॉस होती है तो इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी से अमाउंट लिया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि इस फर्म में एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट का मतलब होता है डीड। एग्रीमेंट को जब हम राइट कर लेते हैं तो उसी रिटेन वर्क को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में वो सभी मैटर्स इंक्लूड होते हैं, लाइक नेम ऑफ द फर्म, नेम ऑफ द पार्टनर, एड्रेस, ये सब कुछ मेंशन होता है। जितने भी पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होती है या जो बातें होती हैं सबको हम राइट कर लेते हैं और उसी राइट को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। अब हम बात करें कि हमारे पास पार्टनरशिप डीड, यदि मान लो कि हमने अभी कहा कि एग्रीमेंट कंपलसरी नहीं है या हमने जो डीड बनाया वो कंपलसरी नहीं है, तो जब डीड कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं होने का मतलब रिटेन या ओरल दोनों नहीं है, तो ऐसे केस में अकॉर्डिंग द पार्टनरशिप एक्ट 1932 कुछ प्रोविजंस हमें दिया हुआ है। ऐसे प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जब हमारा डीड साइलेंट हो या डीड कुछ न कह रहा हो तो वहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो या प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में या पार्टनर्स में हम इक्वल डिवाइड कर देते हैं। सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई इंटरेस्ट अलाउ नहीं होती है। जब तक डीड हमें अलाउ नहीं करे तब तक हम इंटरेस्ट अलाउ नहीं करते हैं। बट एक केस आती है कि मान लो पार्टनरशिप डीड अलाउ करता है, बट हाउ मेनी परसेंटेज, कितना हम इंटरेस्ट दें, ये यदि अलाउ नहीं करता है तो ऐसे केस में हमारा पार्टनरशिप डीड ये कहता है कि मिनिमम 6% की रेट से हम अलाउ करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इस पर भी कोई चार्ज नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जब तक हमारे डीड में नहीं है कुछ नहीं लगेगा। इंटरेस्ट ऑन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन एडवांस जस्ट लाइक लोन,
यानी कोई आपने लोन ले रखा है, तो ऐसे केस में आपको इंटरेस्ट देना, या कोई पार्टनर लोन ले रखा है तो उसको इंटरेस्ट देना। ऐसे केस में यदि कुछ भी डीड साइलेंट है तो मिनिमम 6% की रेट से इंटरेस्ट ऑन एडवांस दिया जाता है। एनी रेमुनरेशन लाइक अ सैलरी, वेजेस और एक्सेट्रा रेमुनरेशन, मतलब जो पार्टनर्स को दिया जाए, यदि जब तक डीड हमें अलाउ नहीं करे तब तक हम कोई भी अमाउंट पे नहीं करेंगे। इस तरह से ये हमारा फंडामेंटल पार्टनरशिप का पार्ट है, और इसके अकॉर्डिंग हम कुछ ट्रीटमेंट करते हैं, और उस ट्रीटमेंट में हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, और उसके बाद बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। तो ये सब कुछ हम देखेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग अब हम आगे बात करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो जब भी कोई फर्म बनाया जाता है उसमें पार्टनर्स होते हैं, तो पार्टनर्स अपने तरफ से कैपिटल देते हैं, क्योंकि जब सिंगल पर्सन बिजनेस करता है इन सोल प्रोप्राइटरशिप तो वो सिर्फ 1 पर्सन कैपिटल इन्वॉल्व करता है। बट जो ही हमारे मेंबर्स इंक्रीज करते हैं तो कैपिटल भी हमारा इंक्रीज करेगा, क्योंकि ऑल द मेंबर्स सभी अपना अपना कैपिटल लाएंगे। तो जब सभी कैपिटल लाएंगे इसलिए हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना जरूरी हो जाता है। अब मेंटेनेंस के समय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के 2 मेथड्स हैं। 2 मेथड्स, वन एज अ फिक्स कैपिटल मेथड एंड सेकेंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड वो मेथड होता है जहां पे पार्टनर्स वन टाइम कैपिटल इन्वॉल्व किए और वही कैपिटल लाइफ टाइम चलता रहेगा। सेकेंड फ्लक्चुएटिंग है, उसमें वन टाइम इन लोगों ने इन्वॉल्व किया और बाद में ये इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो सारे प्रॉफिट्स और रेमुनरेशन जो भी है वो सब इनके कैपिटल में ऐड होता जाएगा। तो जो फर्स्ट मेथड है फिक्स कैपिटल मेथड, इस मेथड में कभी भी किसी भी केस में इनकी जो कैपिटल की अमाउंट है वो चेंज नहीं होती है, एक्सेप्शनल ओनली 2 केस। ये बोर्ड में एक क्वेश्चन आ भी चुका है कि कौन सी ऐसी केस है, विच केस आर मेंशन्ड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन पार्टनर्स कैपिटल मे बी चेंज्ड। तो ओनली 2 केस, वन एज अ कैपिटल विड्रॉन बाय पार्टनर एंड सेकेंड कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय पार्टनर। यानी कोई पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो हमारा कैपिटल चेंज हो सकता है, और दूसरी कैपिटल से यदि हम विड्रॉ करते हैं तो चेंज हो सकता है। इन 2 केस के अलावा थर्ड कोई केस नहीं होता है जिसमें कि कैपिटल की अमाउंट चेंज हो। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये 2 केस हैं, इसके अलावा और कोई केस नहीं है। इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो हमारा फिक्स होता है तो वहाँ पे हमें मिनिमम 2 अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, वन एज अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और सेकेंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट। यदि फर्म बड़ी है तो और भी अकाउंट्स बना सकती है, लाइक पार्टनर्स ड्राइंग्स अकाउंट एंड अदर पार्टनर्स रिलेटेड अकाउंट। लेकिन बेसिकली ओनली 2 अकाउंट्स आपके सिलेबस में है, तो हम लोग इसी को देखेंगे कि 2 अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट हमने दे रखा है, इसमें दे दिया है कि 2 बैंक जो आएगा, तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट में सब कुछ मेंशन कर दिया है, इसको एक बार ठीक से देख लेना। सिर्फ 2 ऐसी केसेस हैं जहाँ पर यदि कोई विड्रॉ किया, जैसे डेबिट साइड में दिया हुआ है कि कोई पार्टनर विड्रॉ करता है तो ये अमाउंट आएगा, या क्रेडिट साइड में कोई पार्टनर कैपिटल आता है तो होगा। तो ये 2 केस हैं, अदरवाइज इसमें और कोई भी अमाउंट या ट्रांजैक्शन नहीं होती है। सेकेंड आता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स करेंट अकाउंट में वो ऑल द आइटम्स जो रिलेटेड पार्टनर्स हैं, लाइक सैलरी, कमीशन, मैंने जो रेमुनरेशन है वो, या जो एडजस्टमेंट्स हैं वो सब कुछ पार्टनर्स करेंट अकाउंट में आते हैं। अब हम बात करेंगे कि जब हमारा कैपिटल फिक्स नहीं फ्लक्चुएटिंग हो, तो ऐसे केस में फ्लक्चुएटिंग के केस में
हम बात करें तो ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट जो अलग अलग देख रहे हो, इन दोनों को आपस में मर्ज कर दो। जब दोनों को आपस में मर्ज कर दोगे वही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। बस दोनों को मर्ज कर दो। मर्ज करने में बस एक ही ध्यान रखना कि ये जो टू बैलेंस कैरी डाउन है ये यहाँ पे नहीं, इसके एकदम लास्ट में ये जैसे टू बैलेंस कैरी डाउन मैंने लिख रखा है यहाँ पर होगा, बस यही केस होगी। तो फ्लैक्चुएटिंग में क्या है कि हम ओनली वन अकाउंट बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसमें यदि हमने कोई विड्रॉ किया, कोई कैश इंट्रोड्यूस किया या ऑल एडजस्टमेंट्स हैं वो सब कुछ हमने दिया, वो हमारा पार्टनर्स करेंट अकाउंट में आएगा, जिससे कि हमने नीचे प्रोफार्मा दिया हुआ है। अब हम बात करेंगे एक एग्जांपल की, लाइक समीर एंड यास्मीन आर पार्टनर्स विथ capital of rupees 15 lakh and 10 lakh respectively. They agree to share profits in the ratio of 3:2. So how the following transactions will be recorded in the capital account of the partners in case of both, in case of capitals are fixed and in case of capitals are fluctuating, दोनों ही केस में आपको बनाना है। तो इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल में आप बना लेना, उसमें दो अकाउंट होंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, इसमें केवल पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग अकाउंट सेकेंड मेथड में। फर्स्ट मेथड में आप देखेंगे कि आप सिर्फ ये जो आप एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूटेड, ये जो एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूटेड का मतलब ये है कि न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस, ये कैपिटल 15 लाख 10 लाख इनके बैलेंस ब्रॉट डाउन में जाएगा, और ये इंट्रोड्यूस है, इंट्रोड्यूस अमाउंट में आएगा। और यदि इन्होंने ड्राइंग्स किया हुआ है, पैसा निकाला है, दिखा है यहाँ पे ड्राइंग्स ड्यूरिंग 2019, तो ये 1800 और 1200, तो इस अमाउंट को हम वहाँ पे शो करेंगे फर्स्ट मेथड में, और सेकेंड मेथड में इन सबको एक साथ शो कर देंगे। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आप कर लोगे, ऊपर फॉर्मेट के हिसाब से करना है, इसको कंप्लीट कर लेना। ओके क्लास, थैंक यू।